तो भाई एक स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से जर्मनी पढ़ने के लिए आना चाह रहा है तो उसका टोटल खर्चा कितना होगा। इस वीडियो में छोटे से छोटे खर्चे के बारे में भी बात की जाएगी, तो आपको एक टोटल एक आइडिया हो जाएगा कि जर्मनी पहुंचने तक आपका कितना खर्चा हो सकता है। ये बातें आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा। पहली बात है, जर्मनी के बारे में कोई कंसल्टेंट बात करता ही नहीं है। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाओ तो वो आपको बताएगा यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जर्मनी के बारे में कोई नहीं बताता। ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों कोई बात नहीं करता जर्मनी के बारे में। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। सर्दी काफ़ी है। 4 बजे की तकरीबन यहाँ पर रात हो जाती है। जैसे अभी 4 बजे का टाइम है और आप देख सकते हो कि तकरीबन रात हो चुकी है। तो हम बना रहे हैं चाय किचन में। चाय लेकर के फिर बाहर चलते हैं कहीं पे बैठने। आमिर भाई आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं कॉगनिन से। तो उनके साथ मिलकर के वीडियो बनाते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि जर्मनी आने तक आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है। भाई सर्दी बहुत है और सर्दी में फिर चाय तो आपको पता है कि ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब बात हो रही है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अच्छा आमिर भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं पाकिस्तान में वो आपको बताएंगे यूके के बारे में, यूएसए के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वो जर्मनी के बारे में क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब मैं अपना प्रोसेस कर रहा था मैं बहुत से कंसल्टेंट के पास गया, मैंने जर्मनी के बारे में पूछने की कोशिश की तो कोई जर्मनी का नाम ही नहीं देता। क्या वजह है? इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि क्योंकि जर्मनी में फीसेस नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री है और कंसल्टेंट्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे फीसेस हो, क्योंकि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं उनमें इनको कमीशन मिलता है। जो आप फीस पे करते हैं उसका कुछ परसेंटेज होता है, वो इनको भी जाता है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, इसलिए कंसल्टेंट इसको अवॉइड करते हैं मोस्टली। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है तो कंसल्टेंट्स को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता ना कुछ भी। तो वो यही प्रेफर करते हैं कि ऐसे कंट्री में आपको भेजा जाए जहाँ पे उनको मेरे ख्याल ज़्यादा फ़ायदा मिले। मुझे तो यही बात समझ में आती है। खैर, सेकंडली इस बात को छोड़कर के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपका पाकिस्तान से स्टार्ट करें जब भी अपना प्रोसेस, तो जर्मनी पहुँचने तक आपका क्या क्या खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहला एक्सपेंस तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ना डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने हैं। ऑब्वियसली उसमें फिर आप एचईसी से अपनी वेरिफिकेशन कराओगे, डिग्री और जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है वो आपने अटेस्टेशन करवाई सबसे पहले, तो इसकी कॉस्ट है। ये देख लीजिएगा कि इस वक्त क्या कॉस्ट है। मेरे ख्याल से एक डॉक्यूमेंट का वो 1000 रुपये लेते हैं पाकिस्तानी। तो आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवानी है, तकरीबन 2000-3000 का ये खर्चा है करंट, आप देख लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी बता रहे हैं ना कि आपके एक माइंड में रहे। तो पहला खर्चा तो ये हो गया। दूसरा खर्चा जो है वो मेरे ख्याल से आइल्स का आता है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं, अगर आप आइल्स आपको हर हाल में करना पड़ेगा। इवन आप नहीं करते तो एम्बेसी आपसे डिमांड कर सकती है, तो फिर आपका टाइम शॉर्ट होता है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कोई 40,000 समथिंग जो है वो जाए, क्योंकि दूसरा खर्चा आपका हो गया आइल्स का, ठीक है। अब तीसरा खर्चा आपका जो हुआ वो आपने यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना है यूनी असिस्ट के जरिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो डायरेक्ट उनके पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना होता है, उनकी कोई फीस नहीं होती, तो वहाँ पे आपकी फीस बच गई। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती है कि यूनी असिस्ट के जरिए अप्लाई करें। तो यूनी असिस्ट में आप पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको तकरीबन 70 यूरो के करीब फीस, 75। 70 या 75 यूरोज़ के करीब पड़ती है फीस। और उसके बाद हर दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए वो आपकी 30 या 35 यूरोज़ हो जाती है करंट, आप देख लीजिएगा। तो ये कॉस्ट पड़ गई। अगर लेट सपोज आपकी 70 यूरोज़ है, ये 75 यूरोज़ है, ये तकरीबन डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पे, ये 17-18 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाता है। ऑलमोस्ट इतना बन जाता है पहली यूनिवर्सिटी में। और अगर बाद में हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे 30 यूरो, तो तकरीबन ये आपको बन जाता है 7-8 हज़ार रुपये। तो अब डिपेंड करता है कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो ना। तो एक एवरेज ले लो आप, 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में तो आप अप्लाई करेंगी। तो आप ये कॉस्ट अपनी तीसरी कॉस्ट ये आपके पास आ जाती है। चौथी कॉस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है कि आप जो कॉस्ट है उसको यूरोज़ में लेके चलें, क्योंकि आपको एक स्टीरियोटाइप बन जाएगा। आपके 30-40 हज़ार आता है, यूरो ऊपर नीचे होगा तो वो मसला होगा। हम यूरोज़ में ही आपको बताएंगे, आप उसको कन्वर्ट फिर पाकिस्तानी करेंसीज में खुद ही कर लीजिएगा। हाँ, तो उसके बाद जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज होते हैं वो हार्ड कापीज आपसे रिक्वायर करती हैं। वो आपको एक दफ़ा सेंड करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को, उसके बाद वो खुद ही फर्दर आगे दूसरी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कापीज आपको भेज देते हैं। उसमें नोटराइज करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो नोटराइज मेरे ख्याल से आपका तकरीबन जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1200 से 1500 के दरमियान या मैक्सिमम 2000 तक आपकी नोटराइज हो जाती है कापीज। तो वो आपने एक चेरी से करवानी होती है। नोटराइज करवा के अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो डीएचएल से करवाएंगे या लेपर्ड से। तो लेपर्ड में एक स्टूडेंट पैकेज होता है, वो मेरे ख्याल से 2200 लेते हैं, और बाकी अगर डीएचएल वगैरह के जाएंगे तो वो 35-4000 के दरमियान में है। तो ये चौथा खर्चा जो आपका हो गया बेसिकली डॉक्यूमेंट सेंड करने का हो गया। यूनी असिस्ट के जरिए आप बेशक 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा बाय पोस्ट सेंड करने हैं, ठीक है। आप हर यूनिवर्सिटी के लिए बार बार नहीं सेंड करने। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे अप्लाई करते हो अलग अलग, तो अगर उसमें कोई यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है तो फिर हर यूनिवर्सिटी को आपने अलग अलग बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट भेजने का खर्चा हो गया। इसके अंदर आपकी नोटराइजेशन का भी खर्चा हो गया। नोटराइजेशन भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नोटराइजेशन क्या होती है, क्यों करवानी पड़ती है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। करंटली इतना कि नोटराइजेशन की कॉस्ट जो जैसे आपको बताया 1000-1500 रुपये हो जाएगी। और जो भेजने का खर्चा है वो जो भी 2-3 हज़ार वो आप करंट पता कर लीजिएगा, ये आपका खर्चा हो गया भेजने का। ये चौथी हो गई। अब पांचवी जो आपका होता है यही सबसे बड़ा बेसिकली खर्चा है, इसको कहते हैं ब्लॉक अकाउंट खुलवाना और उसमें ब्लॉक अमाउंट की रकम जमा करवाना। तकरीबन करंटली ये जो है 11,500 यूरो के करीब है पैसे, जो कि आपको यहाँ पर जर्मनी में एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है और उसमें पैसे रखवाने होते हैं। इसकी वजह क्या होती है वो आमिर भाई आपको बता देते हैं। यार इसकी वजह ये होती है कि वो आप जो इसके नाम से ये ब्लॉक अमाउंट, तो आपके पैसे ब्लॉक